छत्तीसगढ़ की पावन, हरी भरी और वन संपदा से परिपूर्ण धरा ने आज एक अलौकिक दिव्यता का अनुभव किया। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण जब श्री राधा कृष्ण मंदिर सत्संग महेशनगर फूलगांव छत्तीसगढ़ की भूमि पर पड़े, तब मानो समस्त प्रकृति भी नतमस्तक हो गई। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा पर 4 जून 2026 के दिन रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का भव्य समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह संपन्न हुआ। भाविकों के हृदय में जो आनंद की लहर उठी, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। भोर की पहली किरण से वातावरण एक विशेष स्पंदन से भर उठा था। उस पश्चात भव्य भक्ति रस से ओतप्रोत पूज्यपाद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का आगमन हुआ। सभा मंडप में बड़े ही धूमधाम से भाविकों ने प्रभु का स्वागत किया। शंखनाद की पवित्र ध्वनि, मंत्रोच्चारों की गूंज और घोषणाओं के उद्घोष से संपूर्ण आकाश प्रतिध्वनित हो उठा। सुहागन बहनों ने परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का पारंपरिक औक्षण कर उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रभु के स्वागत का पावन सौभाग्य श्री वसौ धनीराम साहू इन भाग्यवान यजमान दंपति को प्राप्त हुआ। तदनंतर पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य शास्त्रोक्त विधि से प्रभु का पाद्य पूजन संपन्न हुआ। यह सौभाग्य श्री वसौ विष्णु अग्रवाल इन भाग्यवान यजमान दंपति को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक जागरण के महान अभियान को आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की दिव्य प्रेरणा से दुर्ग छत्तीसगढ़ में 170 परिवारों ने घर वापसी कार्यक्रम के माध्यम से पुनः अपने पवित्र सनातन धर्म में प्रवेश किया। प्रलोभनों और भ्रामक प्रचार के कारण जो लोग अपने मूल धर्म से विमुख हो गए थे, उन्होंने स्वेच्छा से और सहर्ष अपने सनातन धर्म को पुनः अंगीकार किया। यह केवल धर्म वापसी नहीं, यह अपनी जड़ों की ओर लौटने की पावन यात्रा है। प्रभु की प्रेरणा से देश भर में अब तक 1,54,766 परिवार इस घर वापसी अभियान के माध्यम से हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश कर चुके हैं। राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए रामानंदाचार्य जी की प्रेरणा से समाज सेवा का यह पुनीत अभियान अविरत जारी है। पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी व्यासपीठ पर विराजे, तब समस्त सभा मंडप एकाएक शांत हो गया। हजारों भाविक उनके श्रीमुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को आत्मसात करने लगे। समस्त दुखों का मूल एक ही है, माया। जैसे मेघ सूर्य को ओझल कर देते हैं, वैसे ही माया हमें परमात्मा से विमुख कर देती है। इसी माया जनित आसक्ति, अहंकार और भ्रम से मनुष्य दुख के चक्र में बंधा रहता है। दुख आना नियति का भाग है, किंतु हमेशा दुख में रमे रहना दुर्बलता है। प्रतिदिन की गई भक्ति मन को स्थिर करती है और स्थिर मन को हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है। प्रभु की यह अमृतवाणी सुनकर भाविक भोर विभोर हो गए। प्रभु के दर्शन हेतु आए भाविक अत्यंत अनुशासित एवं सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। प्रभु से अपनी समस्याओं का समाधान पाकर सभी भाविक प्रसन्नचित्त मन से लौटे। पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी के दिव्य दर्शन का लाभ लेने हेतु इस पावन अवसर पर अनेक मान्यवर अतिथि भी उपस्थित रहे। दुर्ग नगर निगम महापौर माननीय श्रीमती अलका वाघमार, पूर्व विधायक माननीय श्री अरुण बोरा आदि मान्यवरों ने प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस समारोह में लगभग 550 भाविक उपस्थित रहे। पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से भाव विभोर होकर 116 भाविकों ने साधक दीक्षा ग्रहण की। माया के बंधन से मुक्त होने की यह दिव्य यात्रा आज उनके जीवन में एक नए अध्याय के रूप में आरंभ हुई। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाविकों के लिए प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा भाव से परिपूर्ण स्वादिष्ट महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया था। प्रभु के पावन सानिध्य में बीता यह दिन भाविकों के जीवन में एक अविस्मरणीय अध्याय के रूप में अंकित हो गया। प्रभु चरणों का दर्शन कर हृदय में अनंत शांति, दिव्य आनंद और गहरी कृतार्थता भरकर समस्त भाविकों ने अपने अपने गृह को प्रस्थान किया। जय सिया राम।